Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts relating to commerce stream. My name is Deepshika Gandhi and the topic that I'm taking for today's video is cash flow statement. So before going to the format and the practical part, let us first discuss cash flow statement. क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जिससे कंपनी को कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का एक ओवरव्यू मिलता है। कैश इनफ्लो वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिससे कंपनी में कैश इंक्रीज होता है। कैश आउटफ्लो वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिससे कंपनी में कैश कम होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इन कैन बी इशू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल, a new loan taken by the company, or it can be from sale of any fixed asset also. Similarly, cash outflow के examples can be purchase of an asset, payment of loans, etc. We have three components of the cash flow statement, that is operating activities, investing activities and financing activities. That means जब हम question solve करते हैं cash flow statement का, these are the three subdivisions that we follow. That means we record cash inflow and outflow under these three heads. So when we solve the first part, that is operating activities, first item that we write is net profit before tax in the outer column. उसके बाद हम कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐड करते हैं in the net profit given to us in the question. और ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज इस कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने डिडक्ट किया है वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, सो वी नीड टू एड इट बैक ताकि हम अपने ऑपरेशन से हुआ एक्चुअल कैश कैलकुलेट कर सकें। इसी के साथ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट किए जाते हैं बट वो कैश आउटफ्लो नहीं होते, जैसे कि डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एडेड बैक to the net profit before tax while calculating cash from operating activity. उसी तरह से अगर हमें कुछ इनकम्स हुई हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है कंपनी की, जैसे कि हमने कोई इंटरेस्ट अर्न किया, हमने डिविडेंड अर्न किया या फिर हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया जिस पर हमें प्रॉफिट हुआ, तो वो भी हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। सो इट विल बी सबट्रैक्टेड while calculating cash from operating activities. So once you have calculated operating profit before working capital changes, उसके बाद हमें कुछ और adjustments यहाँ पर करने होते हैं where we add अगर current assets में कोई भी decrease है, अगर आपका current asset कम हुआ है तो it will be added. Similarly, अगर current liabilities increase हुई हैं so that will also be added to this. इसके बाद इसका opposite, that means अगर current asset increase होते हैं so it will be subtracted. करंट लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होती हैं सो इट विल ऑल्सो बी सबट्रैक्टेड. Once you are done with all these adjustments, you get your first part answer, that is cash flow from operating activities, and we can proceed to the second part of the question. Second part will be investing activities. So उसमें हमें ऐड करना है जब भी कंपनी के पास कैश आया है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जैसे अगर कंपनी ने कोई फिक्स एसेट सेल किया है तो तब भी कंपनी के पास कैश आता है और बैंक वट एवर इट इज। सिमिलरली अगर कंपनी करंट इन्वेस्टमेंट सेल करती है, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करती है, सो कोई भी ऐसी इनकम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जनरेट की गई है उससे आने वाला कैश यहाँ पर ऐड होता है। उसी तरह से अगर कंपनी ने कोई परचेज किया है फिक्स्ड एसेट का या फिर इन्वेस्टमेंट का तो उससे कैश बाहर जाता है। सो दैट मीन्स ऑल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जिसमें कैश कंपनी से बाहर जा रहा है दैट विल बी सबट्रैक्टेड एंड दिस विल गिव यू योर नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और ये हर पार्ट में आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं कि आपका बैलेंस हमेशा पॉजिटिव आए, इट कैन कम नेगेटिव एज वेल। जैसे कि अगर इस केस में फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेल नहीं है कंपनी के पास बट इट हैज़ परचेज्ड एनी फिक्स्ड एसेट, सो द आंसर विल बी इन नेगेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. आफ्टर दैट वी हैव फिनेंसिंग एक्टिविटीज़. जब भी कंपनी के पास पैसा आता है, कैश आता है, हेयर कैश मीन्स कैश और कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम लेट से इशू ऑफ शेयर्स, जो कि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, या फिर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं या फिर कोई और बोरोइंग की है, कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है, सो कंपनी के पास कैश आ रहा है, दैट विल बी एडेड. उसके बाद अगर हम कोई पुराना लोन पे करते हैं या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करते हैं या फिर हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, that will be subtracted. So basically जब कंपनी के पास कैश आता है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट इज एडेड, जब कंपनी से कैश बाहर जा रहा है दैट इज सबट्रैक्टेड. दोनों का जब आप
बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, यू गेट योर सी पार्ट ऑफ द आंसर, दैट इज नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. And lastly, you just have to take the numbers you got in A, B, and C. That means balance of operating activity, investing activity and financing activity. तीनों को आप ऐड करेंगे. उसमें आप ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है. विल गेट योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर. सो प्लीज़ रिमेंबर, जितने भी हमने यहाँ पर आइटम्स डिस्कस किए हैं, दैट इज़ ओनली अ फ्यू आइटम्स दैट कैन कम इन द क्वेश्चन. उसी तरह से बहुत सारे आइटम्स और भी हो सकते हैं क्वेश्चन में. देन यू विल हैव टू एनालाइज हाउ दीज विल बी रिकॉर्डेड एज पर द फॉर्म दैट वी हैव डिस्कस्ड. The more you practice, the more you will understand how every item is to be treated under operating, investing and financing activity.